नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर तथा आपके समस्त परिवार पर सदा सदा के लिए बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि के इस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और सुख की वृद्धि होती है। जीवन में सुख और दुख धूप और छांव की तरह सदा ही बने रहते हैं, परंतु यदि श्री हरि की कृपा मनुष्य पर बरसती रहती है तब दुख रूपी जो घने बादल होते हैं वह भी सुख के समान प्रतीत होने लगते हैं। ठीक ऐसा ही यह महात्म्य है जिसके श्रवण से मनुष्य को सुख की छाया मिलती है। इसलिए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस महात्म्य को आज हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। मिथिला नरेश आगे फिर कहते हैं मुनि श्रेष्ठ नारद जी से, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण, जल का दान न करने वाले को किन किन प्रकार से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है वह सब आपके मुख से मैंने सुना, परंतु मैं अब जानना चाहता हूँ कि यज्ञ भूमि के उस पावन पवित्र माहौल में जब सती पहुंची तब उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। इस पर मुनि श्रेष्ठ नारद जी कहते हैं, जब लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर शिव अपने ही पद पर आसीन रहे तब दक्ष प्रजापति ने इसे अपना मान समझकर त्रिकालदर्शी भगवान शिव को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया। अहंकारी दक्ष प्रजापति के मनोभाव को समझते हुए भी महादेव मौनवत वहीं पर विराजमान रहे और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उस समय शब्दों के कड़वे बाण से महादेव का अपमान करता हुआ वह दक्ष मूढ़ वहां से क्रोधपूर्वक चला गया। यज्ञ में शिव को छोड़ करके अन्य सभी उपस्थित थे। पिता के यहाँ यज्ञ के बड़े अनुष्ठान का समाचार जानकर वहां जाने की तीव्र इच्छा सती ने तब प्रकट की। महादेव ने सती को वहां जाने के विषय में यह कहा कि तुम्हारा वहां जाना कदापि उचित नहीं होगा। सभी मेरा वहां अपमान करेंगे जो तुम्हारे लिए असहनीय होगा। अतः मेरे विचार से तुम पिता के घर जाने का विचार को त्याग दो। परंतु सती भी कहाँ मानने वाली थी। अकेले ही चुपचाप घर से निकल पड़ी पैदल। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया तथा करोड़ों भूत आदि जो गण थे महादेव के वह पीछे पीछे हो लिए, और जब वह यज्ञशाला में पहुंचे तब सती महल के अंदर गई। वहां किसी ने भी उसकी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। सभी अपने अपने कार्यों में लीन रहे। पुत्री सती को आया हुआ जानकर भी दक्ष प्रजापति मौन भाव से अनदेखा करते रहे। पिता को इस प्रकार से करता हुआ देख करके सती की आंखें आंसू से भर उठी। वह व्याकुल होकर कहने लगी, जो मनुष्य बड़ों का अपमान करते हैं उनका कदापि ही कल्याण नहीं होता। सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी प्रभु के नाम से आपने रुद्र की आहुति नहीं दी। ये जितने भी बड़े बड़े विद्वान मुनि एवं ऋषिगण महात्मा हैं उन्होंने भी तुम्हारी इस दुष्ट दुर्बुद्धि को दूर नहीं किया। विधाता इनके भी विमुख ज्ञात होता है। सती के इस वचन पर उषादेव मुख फाड़ कर हंसने लगे और शुभ कर्मों से हीन शुक्राचार्य दाढ़ी एवं मूछों के बाल को संवारने लगे तथा व्यंग्य दृष्टि से देखने लगे। बहुत से भुजा, पांव, उरु और कक्षाओं को फरकाने लगे तथा सती की पिता अभाग्य से निंदा करने लगे। उनकी उन बातों को देख करके सती क्रोध से लाल हो उठी एवं निंदा सुनने के पश्चात उसने प्रायश्चित करने के लिए अपने देह का त्याग करना ही उचित जान पड़ा। सबके देखते ही देखते सती हवन की अग्नि में गिर पड़ी। वहां पर हाहाकार मच गया। महादेव के जितने गण थे वह भागते भागते ही शिव के पास जा पहुंचे और यज्ञशाला की संपूर्ण घटनाओं से अवगत कराया। एकाएक शिव उठ खड़े हुए एवं क्रोध से फड़फड़ाने लगे। शरीर से अग्नि की ज्वाला मानो निकल पड़ रही थी जो संपूर्ण सृष्टि को जला देने में सामर्थ्य रखती हूँ।
एक जटा उखाड़ करके तब महादेव ने पृथ्वी पर दे मारा। उससे वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसकी सहस्त्रों भुजाएं थी तथा रूप यमराज के समान था। मुख साक्षात महादेव के समक्ष ही था। हाथ जोड़ करके वह महादेव के सन्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे किस कार्य हेतु उत्पन्न किया है, शीघ्रता से वह कार्य बतलाइए। यह सुन रौद्र रूप वाले भगवान शिव कहने लगे, हे वीरभद्र, तुम अभी जाकर मेरे निंदनीय दक्ष का नाश कर दो। उस निंदनीय वातावरण के कारण ही सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। अतः भूत आदि के जितने भी गण हैं उन्हें साथ लेकर जाओ। महादेव की आज्ञा के अनुसार सभी यज्ञशाला में जा पहुँचे एवं देवता, असुर, मनुष्य सभी को तुरंत काट कर मार कर गिराने लगे। पूजा दांत निकालकर हंस रहा था चूंकि, तो वीरभद्र ने उसके दांतों को ही उखाड़ लिया तथा दुरात्मा भृगु की ताड़ी एवं मूछ ही उखाड़ ली। इसी प्रकार से जिसने भी अपने जिन जिन अंगों को फरकाया था उनके उसी उसी अंग को वीरभद्र ने क्षत विक्षित कर दिया, उखाड़ फेंका। अब बारी दक्ष की थी। जब दक्ष का सिर काटने के लिए वह उद्योग करने लगा तब उसके सिर की रक्षा भृगु अपने मंत्र के बल से करने लगा। इस कारण उसके सर को काटा नहीं जा पा रहा था। उस समय रुद्र ने स्वयं ही आकर उस दुरात्मा के सर को काट कर अलग कर दिया। इस प्रकार से यज्ञ में जो भी आए हुए थे उन सभी का संहार करके गणों के सहित ही वह सभी कैलाश की ओर लौट गए। जो मरने से बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए। वहां जो भी बचे वह सभी ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उन सभी को साथ लेकर के ब्रह्मा जी भोलेनाथ के उस निवास स्थल कैलाश पर जा पहुंचे। वहां सभी को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर उनके क्रोधों को शांत किया एवं महादेव जी को संग लेकर के तब सभी यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। यज्ञ में जो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे उन सभी को पुनः जीवन का दान दिया एवं सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सर रख दिया, जिससे आज तक शिव के उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। ऐसे ही भृगु जी के मुख पर भी बकरे की दाढ़ी को लगा दी गई। पूषा को दांत नहीं दिए और कहा कि अन्न को पीस कर खा लिया करेगा। ऐसे ही अंग लगा करके सभी के शरीर को पुनः से जोड़ दिए गए और ब्रह्मा तथा शिव जी के द्वारा उन सभी का पुनः कल्याण हो गया। पूर्ववत ही सभी यज्ञ में प्रवृत्त हुए एवं यज्ञ को पूर्ण करके सभी देवता अपने अपने निवास स्थल को प्रस्थान कर गए। जितने भी संत दिव्य तपस्वी थे वे सभी श्रेष्ठ शिव जी के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करके गंगा तट पर पुनांग वृक्ष के नीचे तपस्या में लीन हो गए। उधर दक्ष की जो पुत्री थी जिसने सती ने अपने शरीर का त्याग किया था, उधर उसने हिमाचल के घर में उनकी ही पत्नी मेनका के कोख से जन्म लिया एवं उसी के घर में उसका लालन पालन होने लगा। इतने में ही तारकासुर नाम का एक महान राक्षस उत्पन्न हुआ। अपने पराक्रम तथा तपस्या के बल पर उसने परमेश्वर ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया तथा उनसे वरदान स्वरूप उसने अमरता का वरदान मांगा, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं यह वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु इतना वरदान जरूर देता हूँ कि राक्षस, मनुष्य या नाग, किन्नर किसी से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हाँ, रुद्र भगवान के महाबली पुत्र जो होंगे वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। पितामह ब्रह्मा ने जब ऐसा वरदान दिया तब उसने सोचा कि महादेव जी तो स्त्री के वियोग में यूं ही योगा में लीन है, भला उनका पुत्र कैसे मुझे मार सकता है। इस प्रकार से सोचकर वह राक्षस तथास्तु कहने लगा। वर को पा करके तारकासुर अन्य सभी लोगों में सबको त्राही त्राही करने लगा। तब सभी देवताओं को दास बना दिया उसने एवं उनकी स्त्री को अपने ही घर में दासी बनाकर रखने लगा। उसने देवताओं को भी अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में जाकर पहुँचे और उन्हें अपने दुख से अवगत कराया। हे देवताओं, वर देते समय मैंने कहा था कि शिव जी के पुत्र ही तुम्हारे विनाश का कारण होगा, इसलिए बिना शिव के पुत्र के उसका वध असंभव है। इसलिए एक उपाय करो
कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में जो अपने शरीर का त्याग किया था, अब उसने पुनः हिमाचल के घर में जन्म लिया है एवं उसका नाम पार्वती है। चेष्टा पूर्वक यदि रुद्र से पार्वती का पानी ग्रहण हो जाता है तब निश्चय ही हमारी जो भी कामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाती हैं एवं उस दुष्ट आत्मा का अंत होगा। तब सभी देवता इंद्र को संग लेकर के अमरापुरी गए। वहां पर गुरु बृहस्पति जी से उन्होंने मशवरा किया। तब इंद्र ने कार्य की सिद्धि के निमित्त नारद तथा कामदेव को बुलाया। जब वे दोनों आए तब इंद्र यह कहने लगा कि हे नारद, तुम हिमाचल के घर जाकर के उन्हें यह संदेश दो कि पूर्व जन्म में दक्ष की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी तुम्हारी ही पुत्री हुई है। दक्ष की कन्या के वियोग से ही महादेव शिखर पर बैठकर तपस्या में लीन है, अतः उनकी सेवा के लिए उनके प्रिय पत्नी को नियुक्त कर दो। तुम्हारी पुत्री ही उनकी पत्नी होगी और वे उसकी पिता। इंद्र के कथन का पालन करते हुए मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने वैसा ही किया। इधर इंद्र कामदेव से कहने लगा कि सभी देवताओं एवं लोक कल्याण हेतु महादेव के हित के लिए वसंत ऋतु को संग लेकर के तुम रुद्र भगवान के तपोवन में चले जाओ। वहाँ सुंदर चारों ओर मनोहर वसंत ऋतु का विस्तार करो। जब पार्वती जी महादेव के पास पहुँच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसी प्रत्यंचा छोड़ो कि महादेव जी मोहित हो जाएं एवं उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। कामदेव ने इंद्र की इस कथन का पालन करते हुए जो आज्ञा कह करके वसंत ऋतु अपनी स्त्री रति एवं अनुचरों को संग लेकर उसी ओर शीघ्रता से चल पड़ा। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए ही असमय में ही वसंत ऋतु उन्होंने उत्पन्न कर दी। चारों ओर वन में हरियाली छा गई। अपूर्व शांति एवं अद्भुत वातावरण हो गया। शीतल मंद मंद बयार चलने लगी। देववात उसी समय महादेव भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें क्रोध में बैठा करके कुछ कहना प्रारंभ करने लगे। तब कामदेव ने समझा प्राण प्रिया के संगम का यही सबसे उचित समय है, इसलिए कामदेव ने धनुष उठाकर महादेव के पीछे चला दिया एवं वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ा और दूसरा बाण चढ़ाकर अभी वह चलाने को उद्यत हुआ था कि महादेव जी का मन चंचल हो उठा। वह सोचने लगे कि मेरा मन तो कभी भी चंचलामायन नहीं होता है, अतः मेरे मन में ऐसा विकार किसने उत्पन्न किया। चिंता में व्याकुल होकर के महादेव इधर उधर अपनी दृष्टि को दौड़ाने लगे। तब बाएं ओर कामदेव पेड़ की ओट में खड़े दिखाई पड़े। क्रोध से अपने ललाट से तीसरे नेत्र को खोल करके तब गोद से पार्वती को दूर करके ऐसे तीक्ष्ण अग्नि महादेव ने प्रकट की कि उस अग्नि से संपूर्ण संसार भयभीत हो उठा एवं अग्नि के उस प्रताप से धनुष बाण सहित ही कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि को समझ करके वहां पर भाग खड़े हुए एवं वसंत तथा ऋतु भी भयभीत होकर वहां से भाग गए। पार्वती भी डर के मारे भयवश आंखें बंद करके दूर छिटक कर खड़ी हो गई एवं स्त्री की निकटता को छोड़ने के लिए महादेव भी अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से देवताओं के कार्यों की सिद्धि तो हुई नहीं बल्कि उल्टा ही प्रभाव हुआ। फिर जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनके विषय में क्या कहना। इसी प्रकार से इक्ष्वाकु का पुत्र सदा साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह साधुओं की सेवा भाव नहीं करता था। यही कारण है कि उसने अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के दुख को भोगे एवं पीड़ाओं को सहन किया तथा बुरी योनियों में उसने जन्म को पाया। इसलिए अर्थ तो सभी प्रकार से यही कहता है कि सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधु संत की अवश्य ही सेवा करनी चाहिए, सेवा का भाव रखना चाहिए। देखो, रुद्र का अप्रिय करने से कामदेव ने भविष्य में जन्मों जन्मों के दुख को उठाए हैं। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुरातन इतिहास का श्रवण करते हैं, कथन करते हैं, वे जन्म मृत्यु एवं जो जीवन से प्राप्त होने वाले दुख हैं, बुढ़ापा है, इन सभी से वह मुक्त हो जाते हैं। निस्संदेह ही उन्हें सभी से मुक्ति मिलती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय।
दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना वैशाख माह महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।